एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए ये अनिवार्य है कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी, निर्बाध्य, साफ, स्वच्छ और निष्पक्ष हो। चुनाव आयोग, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वे चुनावों को स्वच्छ, पवित्र और निष्पक्ष रखे, उनसे आज हमने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री पंकज गुप्ता जी और मैंने बैठक कर आम आदमी पार्टी के बिहाफ पर एक चिट्ठी सौंपी है, जिसमें हमने कुछ पुख्ता सबूत जो हमारे समक्ष आए हैं वो रखे हैं। ये सबूत एक सिम्टम के टुवर्ड्स पॉइंट आउट करते हैं कि पंजाब में जो चुनाव हुए, ईवीएम मशीन के माध्यम से जो चुनाव हुए, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है। आम आदमी पार्टी के शुरुआती विश्लेषण, पोलिंग बूथ एनालिसिस, वोटिंग पैटर्न का पूरा जब हमने एनालिसिस करा तो उससे कुछ ऐसे सबूत सामने आए जो हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखे, जिसमें ये भी हमने रखा कि कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत कम वोट प्राप्त हुए, परंतु उन पोलिंग बूथ पर वहां के जो मतदाता हैं वे सामने आकर ये कह रहे हैं कि हम सब ने आपको वोट दिया, हमारे वोट कहाँ गए। जो मतदाता ये कह रहे हैं कि हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, उनकी तादाद, उनकी संख्या आम आदमी पार्टी को मिले वोटों से कहीं ज़्यादा है। तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे देश के मतदाता का विश्वास चुनावी प्रक्रिया से डगमगा रहा है, और ये बात चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना बेहद आवश्यक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 भी जो फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है, ये कहीं ना कहीं उसका भी उल्लंघन है, और लोगों का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर बना रहे, उसके लिए चुनाव आयोग को हमने आज ये दरख्वास्त करी है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में जहां जहां भी वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि वे ईवीएम मशीन जिसका जब आप बटन दबाएं तो एक पर्ची निकल कर आती है, जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया उसकी जानकारी उस पर्ची पर होती है, उन पर्चियों का सत्यापन चुनाव के नतीजों से करा जाए। यानी कि वीवीपैट मशीन की जो ऑडिट ट्रेल निकलती है उसका वेरिफिकेशन चुनाव के नतीजों से करा जाए, उसको मैच करा जाए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही इस दुनिया के कई विकसित लोकतंत्र, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने जो हमसे, भारत देश से कहीं ज़्यादा विकसित हैं, उन्होंने ईवीएम्स को त्याग दिया है और पेपर बैलेट सिस्टम से वे अपने यहाँ चुनाव कराते हैं, क्योंकि उन विकसित देशों का भी ये मानना है कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है। भारत के उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में ये साफ कहा है कि ईवीएम्स आर वल्नरेबल, ईवीएम से छेड़छाड़ और गड़बड़ी हो सकती है, और इसीलिए ये अनिवार्य है कि मतदाता का विश्वास चुनावी प्रक्रिया में बरकरार रहे और ईवीएम वीवीपैट के माध्यम से, वीवीपैट मशीन्स का इस्तेमाल करा जाए, जिससे ऑडिट ट्रेल, ऑडिट पर्ची निकलती है। इस देश के कई राजनीतिक दल, आज के सत्ताधारी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम्स पे सवाल खड़े करे और समय समय पर ईवीएम्स द्वारा किस प्रकार से चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया जाता है वो बात और सबूत चुनाव आयोग के सामने रखे। आखिरी चीज, आम आदमी पार्टी ने आज ये भी कहा है चुनाव आयोग को कि जिन बूथ पर आम आदमी पार्टी के मतदाता की संख्या नतीजों में जो आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं उससे कई अधिक है, उन पोलिंग बूथ पर तो वे मतदाता शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट पर ये लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, परंतु जो नतीजे आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को बेहद कम वोट हैं, और जो लोग ये शपथ पत्र देना चाहते हैं उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है नतीजों के जो सामने आए हैं। और
इस बात को हमने आज इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखा है। हम आशा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और वे इस पर उचित रिप्लाई आम आदमी पार्टी को जल्द से जल्द सौंपेंगे।